आपके बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर हो गई है, 3 साल, 4 साल, 5 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक उसने बातें करना शुरू नहीं की। अक्सर वो अपने ही दुनिया में गुम हो जाता है। आप आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं 2, 3, 4 बार, तो कभी रिस्पॉन्स देता है, कभी रिस्पॉन्स नहीं देता। आपको लगता है कि शायद बच्चा आपको इग्नोर करता है, बच्चा आपकी बात को नहीं समझता, या वो जान के ज़िद में ऐसा करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली आपका बच्चा ऑटिज़्म के साथ स्पीच डिलेड का शिकार है। ऑटिज़्म एक अलहदा मसला है, स्पीच डिलेड एक अलहदा मसला है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये दोनों मसाइल इकट्ठे देखने को मिलते हैं। अमूमी तौर पे क्या होता है, ऑटिज़्म के अंदर बच्चे का जो बेसिक नर्वस सिस्टम है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो स्लो होता है। बाज़ औक़ात मोबाइल के बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ की वजह से बच्चे अपनी ख़याली दुनिया एक बना लेते हैं और उससे निकल नहीं पाते। जब वालिदैन अकेले होते हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, घर में और कोई बच्चा नहीं होता जिसके साथ वो खेल पाएँ, तो वो फिर मोबाइल की दुनिया को ही अपनी दुनिया समझ लेते हैं और उस वर्चुअल दुनिया के अंदर ही खो जाते हैं। इसको वर्चुअल ऑटिज़्म कहा जाता है और इसी तरह ऑटिज़्म के बच्चे जो हैं वो अपनी ही दुनिया में मगन होकर अपने गिरदो-नवाह से बेनियाज़ हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि बच्चे के जो लिसनिंग प्रोसेस है वो भी कमज़ोर होता है, वो ह्यूमन वॉइसेस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते क्योंकि वो अपनी दुनिया में एब्ज़ॉर्ब होते हैं। उसके साथ-साथ उसके जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम होता है वो इमैच्योर हो जाता है। वो चीज़ों को रिप्लाई देने के हवाले से अपने आप को एम्पावर नहीं कर पाता। जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं बच्चे के अंदर वो भी इसी वजह से डेवलप हो जाते हैं कि दिमाग के जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सेंटर्स हैं, वो बेसिकली इमैच्योर रहते हैं। नतीजा क्या होता है कि ना ही बच्चा बोलता है, ना ही सुनता है, ना ही तवज्जो देता है। बहुत ज़्यादा आप शाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको रिकॉल करते हैं, तो तब जाके बच्चा थोड़ा बहुत कुछ बोलना शुरू करता है या आपको तवज्जो देना शुरू करता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि रूट कॉज़ को ट्रीट किया जाए। अमूमी तौर पे क्या होता है, स्पीच थेरेपी रिकमेंड की जाती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऑन द रिकॉर्ड हैं कि जिन्होंने 2-2 साल स्पीच थेरेपीज़ ली, लेकिन बेसूद। ज़बरदस्ती आप बच्चे को कुछ अल्फाज सिखा सकते हैं या उसको बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे अक्सर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, ऐसे बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। वालिदैन कहते हैं टेंट्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, चीखें बहुत मारते हैं, ज़िद बहुत करते हैं। बेसिकली वो जब अपने इमोशंस का इज़हार नहीं कर पाते, तो उनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आती है। तो हमें करना क्या है, रूट काज़ को ट्रीट करना है। सुपरफिशियल लेवल पर ट्रीटमेंट मसले का हल नहीं है। होम्योपैथी में हमारे पास ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जो आपके बच्चे की तबीयत, मिजाज और उसके रूट काज़ को अंडरस्टैंड करके दी जाती हैं। यही वजह है कि होम्योपैथी में जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम आपके बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को एम्पावर करते हैं। उसके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। उसका जो माइंड और टंग कनेक्शन है, जो कि अल्फाज को अंडरस्टैंड करना और फिर उनको कन्वर्ट करके अल्फाज के अंदर बयान करने की सलाहियत रखते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और इस तरह आपका बच्चा कुछ ही अरसे के अंदर सुनने, समझने और बोलने के काबिल हो जाता है। इलाज मुआवजा के लिए गूगल पर सर्च कीजिए अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान या आप हमारी वेबसाइट विजिट करें drAnwarhomeo.com।